बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। विहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर के मुताबिक यही विहाल विहाड़ी शहर के वस्त में अनवराबाद का है। ये पानी जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये कोई झील नहीं जिसकी सैर की जाए। ये गटरों का वो गंदा पानी है जो इस इलाके से कभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ के बच्चे बड़े बीमार होते हैं, बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी भी हार जाते हैं। किसी को गरीब की ज़िंदगी से क्या, कोई जिए या मरे। यहाँ के रिहायशी रिटायर्ड SHO चौधरी मोहम्मद अनवर और यहाँ रहने वाले जाम आबिद मज़हर, स्टार आसिफ चौहान, आमीन लियाकत, जोया, अब्बास भट्ट, खुरम चौहान, मज़हर भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पिछले DC साहब आए थे और उन्होंने हमसे वादा किया था कि ये गटरों का गंदा पानी इसको ख़त्म करके एक यहाँ पार्क बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस DC साहब तो तब्दील हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ कोई पार्क नहीं बना और गटरों का गंदा पानी अभी वैसे ही तालाब की शक्ल में नज़र आ रहा है। महल्ले वालों ने नए आने वाले DC साहब से अपील की है कि बराए मेहरबानी गंदे पानी को ख़त्म करके एक पार्क बना दिया जाए ताकि बीमारियां ख़त्म हो सकें। पनवाकल से आसिफ अली तगड़ के मुताबिक पनवाकल शहर में 5 दिसंबर को सिंध कल्चर डे बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया, जिसमें नौजवानों ने हाथों में झंडे और प्लेट कार्ड उठाकर जिए सिंध के नारे लगाए और रैली निकाली। रैली सावल चौक से निकाली गई जो पनवाकल प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर नौजवानों का कहना था कि हम अपने कल्चर को ऐसे ही प्रमोट करते रहेंगे, सिंध एक है और एक ही रहेगी। ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह, RNN न्यूज़। सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी सिंध कल्चर डे का जश्न बच्चों और बुजुर्गों और जवानों का नगमों पर रख। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत से मनाया जाने वाला अजरक टोपी का दिन आज भी हस्ब रिवायत दिसंबर से पहले एतवार मनाया गया, जिसमें शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर स्टेज नस्ब करके सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि नन्हे बच्चे भी रंगीन अजरकें और पगड़ियाँ पहने अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते नजर आए। ठट्टा। राजा कुरैशी के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 रियाज हुसैन लगारी ने खसरा और रूबेला के वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से ज़िला इंतजामिया और महकमा सेहत से बेहतरीन ताउन करने पर आल प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को सराहते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह आइंदा भी कोरोना वैक्सीनेशन टीमों से भरपूर ताउन किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल के मेहमानों को महफूज किया जा सके। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने आज जिम खाना मकली में आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ठट्टा की जानिब से मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम करने की मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले में प्राइवेट स्कूल बेहतर तालीम फराहम करने के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 रियाज हुसैन लगारी ने प्राइवेट स्कूल के तलबा की जानिब से कल्चर डे सिंध की सकाफत को उजागर करने समेत मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करने पर उन्हें सराहते हुए कहा कि हमारे बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट मौजूद है जो आगे चलकर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। तकरीब को आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ज़िला ठट्टा जलील खंबानी समेत दीगर स्कूल के सरबराहान और असातिज़ा ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसियों के साथ हैं और उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ज़िला इंतजामिया का हर वक्त ताउन करने पर भी शुक्रिया अदा किया। लियाकतपुर। रज़ाकार समाज के रोशन चेहरे और जिम्मेदार शहरी हैं। रज़ाकारियत को फ़रोग़ देकर बावकार और पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। मुल्क में बढ़ती हुई अना और अदम बर्दाश्त की रोकथाम में रज़ाकार मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार मकामी समाजी रहनुमा खालिद रफ़ीक चौधरी, लाला इकबाल बलोच, मियाँ शाहिद इकबाल, असगर अली बगा, खाकान खालिद राना, शाहिद नदीम, तारिक शाहद और मियाँ तारिक रशीद ने रज़ाकारों के आलमी दिन के मौके पर गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि समाजी खिदमत और कुदरती आफात खुसूसन कोविड-19 की वबा में रज़ाकारों का किरदार दुनिया भर में सराहा गया है। कई रज़ाकार समाजी खिदमत की अंजाम दही के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिनको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रज़ाकारियत की अहमियत को उजागर करने के लिए मौसर मुहिम चलाई जानी चाहिए। हुकूमत रज़ाकार तंजीमों पर बेजा पाबंदियाँ लगाने के बजाय उनकी सरपरस्ती करे तो समाजी तरक्की और बेहतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। लियाकतपुर। एलाइड ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदर डॉक्टर ज़हीर अहमद साहिल, जनरल सेक्रेटरी यासिर मुहिउद्दीन, सेक्रेटरी इत्तलात अबू हुरैरा अलवी ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हुजूम के हाथों हलाकत को अफसोसनाक और शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मुतशद्दाना सोच खतरनाक रुझान है, जिस पर काबू पाने के लिए जिम्मेदार तबकात को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। लॉयर दीर से मुनीर ज़ादा की रिपोर्ट के मुताबिक
अखून खेल खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। लोअर दीर PK13 में सैकड़ों अफराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फेरोज शाह खान मरहूम और शाह सुल्तान खान मरहूम के बेटे नवासों के साथ सैकड़ों अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर सूबाई सदर नजमुद्दीन खान, साबिक वजीर ममलकत मलक अजमत खान, साबिक सूबाई वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद भी मौजूद थे। नजमुद्दीन खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। इसने 5 बार मुल्क पर हुकूमत की है। इस पार्टी की जड़ें अवाम में मजबूत हैं। हमने मुल्क और अवाम की खातिर शोहदा दिए, सूली चढ़े और इस मुल्क की इज्जत पर आंच नहीं आने दिया। उन्होंने आने वाले खानदानों की बाबत कहा कि आपके आबाद व अजदाद हमारे साथी थे, उनकी कुर्बानियों की वजह से देर में पार्टी आज इस मुकाम पर खड़ी है। इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और हम हमेशा इस बार भी अवामी खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने शामिल होने वाले खानदान के अफराद को पीपल्स पार्टी की टोपियां भी पहनाई। मोहनजोदड़ो से रिपोर्ट मोहम्मद वसीम के मुताबिक सिंधी टोपी अजरक सकाफती डे के मौके पर नौजवान का भिटाई प्रेस क्लब डोकरी के आगे रक्स, कल्चर डे रैली पर फूलों के बरसात, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे भी अजरक टोपी पहनकर मोहनजोदड़ो रैली में शरीक। तफसीलात के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों की तरह डोकरी शहर में भी सिंधी सकाफत के मौके पर जस्कम, STPU, टाउन मुलाजिम, PP सिंध, पीपल्स यूथ समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। शहरियों ने सिंधी टोपी और अजरक ज़ेब तन करके सिंधी गीतों और ढोलक की थाप पर रक्स किया। सकाफती रैली शहर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरती हुई भिटाई प्रेस क्लब डोकरी पहुंची, जहां कौमपस्त रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के सकाफत हज़ारों साल कदीमी है, जिसे नौजवानों में उजागर करने और शऊर पैदा करने के लिए हर साल ईद की तरह जोश व खरोश के साथ मनाकर खुशी का इजहार किया जाता है। उनका कहना था कि यौम सकाफत के मौके पर सिंध के बाशऊर लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी जाए। खानेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। जिले पुलिस का माह नवंबर 2021 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जिले पुलिस ने माह नवंबर में 6 खतरनाक गैंग के 17 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 48 मुकदमा ट्रेस किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 76,86,400 का माल मसरूका बरामद। जिले पुलिस ने 106 खतरनाक मुजरमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए। जिले पुलिस ने गैरकानूनी असला रखने वालों के खिलाफ 79 केस दर्ज किए। मुल्जिमान के कब्जे से 86 पिस्टल्स, मोजर्स, 2 राइफल्स, 1 कार्बिन, 7 बंदूक, 12 रिपीटर्स, 3 रिवाल्वर और 270 गोलियां बरामद की। जिले पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में 78 मुकदमा दर्ज किए। मुल्जिमान के कब्जे से चरस 50 किलो, हीरोइन 420 किलोग्राम, 2368 लीटर शराब मवा, 9 चालू भट्टियां बरामद। वैगरेंसी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 51 आदि गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुमारबाजी एक्ट के तहत 12 जुआरियों को भी पाबंद सलासल किया गया। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 8 मुकदमा दर्ज करके 31 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। जिले पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मिसाली किरदार को यकीनी बनाने में दिन रात मसरूफ अमल है। DPO खानेवाल समाज दुश्मन और जराइम पेशा अनासर को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक सादकाबाद भोंग से 1-2 किलोमीटर दूर थाना सोन मियानी के हुदूद में भोंग से आने वाली ट्रक के ड्राइवर और अमले को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। ड्राइवर अली मोहम्मद खोसो वल्द कंबर खोसो, क्लीनर खुदाबख्श खोसो वल्द गुलाम हुसैन खोसो, गुडू जिला कश्मीर, गाड़ी नंबर E1508। आखिरी इतला के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के वास्ते रवाना हो गई है।